लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 5 साल भी फ्री राशन की स्कीम चलती रहेगी ताकि गरीबों का पैसा बचता रहे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान बन गया था। भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब का होता है क्योंकि इसमें गरीब का हक ही मारा जाता है। कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 15 पैसे ही गांव तक पहुंचते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने ही कहा था। दुर्ग में राइस मिल में लगी आग, मशक्कत के बाद पाया गया काबू। मोदी के लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है। मैं भी अपने देश को, अपने परिवार को लूटपाट से बचाने में जुटा हूं और इसलिए मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को बचाने की रैलियां कर रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। ये भाजपा सरकार है जो हर गारंटी जमीन पर उतार रही है। राहुल गांधी अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत शहडोल पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी आरएसएस। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी शब्द के पीछे एक विचारधारा है। सबसे पहले जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी भाषाएं हैं, आपके जीने का तरीका है, उसको ये शब्द मिटाने की कोशिश करता है। दूसरा, जब हम वनवासी कहते हैं तो उसके अंदर ये छुपा हुआ है कि वनवासियों को ना जमीन का, ना जल का, ना जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शहडोल में सभा के बाद वहीं फंस गए। बताया जा रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर फ्यूल की कमी की वजह से उड़ नहीं पाया। अब राहुल आज रात शहडोल में ही रुकेंगे, एक निजी होटल में ठहरे हुए हैं। कल सुबह यहां से रवाना हो जाएंगे। हेलीकॉप्टर के लिए जबलपुर से फ्यूल मंगवाया गया है। राहुल जी, आज जो एकदम से मौसम बिगड़ा और पानी गिरा, उससे फ्यूल आने में थोड़ी डिले हुआ और अब चौपर उड़ नहीं पाएगा क्योंकि वेदर खराब है, पायलट ने कहा है। तो सुबह 6 बजे राहुल जी यहाँ से जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको यहाँ रुकना महत्वपूर्ण हो गया। और मैं मानता हूँ कि एक इतनी सरलता उनके अपने जीवन की आज देखने को मिली। मैं अद्भुत और उनसे प्रभावित हुआ ऐसे समय कि जैसे ही उनमें सिक्योरिटी ने कहा तो उन्होंने कहा कर क्या सकते हैं, अगर वेदर खराब है तो रुकना पड़ेगा, तो रुके। तो नाइट हाल्ट कर रहे हैं वो? नाइट हाल्ट शेड्यूल में करेंगे। कांग्रेस के मंच पर बीजेपी उम्मीदवार की तस्वीर सुनने में यह अजीब लगता है, पर सच में ऐसा हुआ है। मंडला के धनौरा में राहुल गांधी की सभा में जो बैनर लगा था, जो पोस्टर लगे थे, उनमें फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर लगी हुई थी। गलती का एहसास होने पर आनन फानन में तस्वीर को हटाया गया, लेकिन तब तक इस गलती ने बीजेपी को हंसने का और तंज कसने का मौका दे दिया।
एक तरफ लोकसभा चुनाव के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज भी एमपी में प्रचार के लिए पहुंचने लगे हैं। मंडला के धनोरा में राहुल की जनसभा से पहले कांग्रेस ने बड़ी गड़बड़ी कर दी। मंच पर लगे पोस्टर में बीजेपी के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर लगी दिखी। किसी ने गलती पकड़ी और आनन फानन में पोस्टर को बदला गया, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था और इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा। बड़ा अलग प्रकार का भाव आता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। मुझे ध्यान में आया मंडला में कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कांग्रेस के मंच से जहां वो वोट की अपील करेंगे हमारे प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं, बाद में ध्यान में आता तो बाद में उसको कागजों से दबा रहे हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसी गलतियां या तो जानबूझ के कर रहे हैं कि वो पहले हार गए या वो अपने आप को देखे कि वो गंभीर है कि नहीं। फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी कांग्रेस पर अपने अंदाज में निशाना साधा। काम करने वाले भी, समर्थक भी, चाहने वाले भी, तो कहीं ना कहीं उनके हृदय में फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम है और इसलिए शायद ऐसा दृश्य ध्यान में आया है। मैं देखा नहीं, परंतु मैं आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला है कि इस प्रकार का भी तस्वीर वहाँ पर छपाया गया, बाद में किसी का ध्यान गया होगा। और इसीलिए देखिए, जो व्यक्ति समाज में काम करता है उसको हृदय से निकालना थोड़ा कठिन रहता है। उधर पोस्टर पर हो रही फजीहत पर बैकफुट पर खड़ी कांग्रेस ने बचाव किया, साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी इसे बिना वजह मुद्दा बना रही है। ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी जो ट्वीट करके मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रही है, कांग्रेस इसमें नहीं आने वाली है। जब नामांकन रैलियां हो रही थी मध्य प्रदेश में, आपने देखा होगा कांग्रेस की जन सैलावा उमड़ रहा था, चाहे छिंदवाड़ा हो चाहे जबलपुर, सब जगह उससे घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। अब पोस्टर जब बनता है, बैनर बनाने वाला अगर छोटी मिस्टेक कर देता है, कोई फोटो, वो तो उनके पास तो इतना सारा डिजाइन रहता है, पोस्टर्स बनते हैं, अगर छोटी गलती पे इतना बड़ा माहौल बना रही है। कांग्रेस भले ही इसे चुनावी मुद्दा ना मान रही हो, लेकिन सवाल ये कि आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। अब चूक है तो सियासत भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुरैना में कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। पूर्व विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने हाथ का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अजब सिंह को पार्टी ज्वाइन करवाई। अजब सिंह के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए। तो कांग्रेस को झटके लगने का सिलसिला लगातार जारी है। मुरैना में ये बड़ा झटका लगा है, जहां विधायक रह चुके अजब सिंह कुशवाहा अब बीजेपी के हो गए हैं और साथ में उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी बीजेपी ज्वाइन की सीएम डॉक्टर यादव की मौजूदगी। राकेश उड़ावे जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी तो बीजेपी का ज्वाइनिंग अभियान लगातार जारी है, उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी 2 लाख से ज्यादा लोगों के पार्टी में शामिल होने की बात कह रही है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि बीजेपी में सिर्फ 336 लोग ही शामिल हुए हैं। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पटवारी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 336 से ज्यादा लोग तो छिंदवाड़ा में ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। की ऑफिशियल लिस्ट की जारी की थी उन्होंने, वो मेरे पास है, जो उन्होंने अखबारों को दी। उसमें प्रमुख नेताओं को चिन्हित कर करके संख्या बताई गई, इस दिन ये गए, इस दिन ये गए। ये टोटल 236 होती है, 336। ये जिसके चेहरे हैं ना राहुल गांधी जी के, उनको हिंदी सही नहीं आती, इनको गिनती सही नहीं आती। 1 लाख करोड़ की नीति पे चलते हैं। अगर उमंग सिंगार जी से, दिग्विजय सिंह जी से, कमलनाथ जी से पूछ लेते तो कमलनाथ जी बता देते कि छिंदवाड़ा से कितने लोग आए हैं, तो ये संख्या करेक्ट कर देते कमलनाथ। पर 1 लाख लोगों की आदत है, सारा नेतृत्व तो उमंग सिंगार तक का आपको कहीं
नक्शे पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। वहीं कांग्रेस अपना न्याय पत्र घर घर पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगी। प्रदेश मुख्यालय से जिलों में न्याय पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी जिम्मेदारी सभी जिला अध्यक्षों को दी गई है। बूथ लेवल के कार्यकर्ता खुद घर घर जाकर आम मतदाताओं को न्याय पत्र की कॉपी सौंपेंगे। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा है कि न्याय पत्र में प्रमुख घोषणाओं को भी समझाने का काम करेंगे। तो बीजेपी प्रवक्ता ने इस पर तंज कसा है, कहा है कि बूथ लेवल का कार्यकर्ता तो कांग्रेस का साथ ही नहीं दे रहा, ऐसे में कौन न्याय पत्र को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने समारोह पूर्वक उस न्याय पत्र को घर घर बांटने की खुद शुभारंभ कर एक नींव डाली है। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष घर घर उस न्याय पत्र को दे रहे हैं तो प्रदेश इकाइयां, जिला इकाइयां सब वो काम करेंगी। हम सब उस न्याय पत्र को, क्योंकि वो एक दस्तावेज है, वो जुमला पत्र नहीं है, तो वो दस्तावेज घर घर तक पहुंचाना हम सबकी ड्यूटी है। उनके जो वादे हैं, उनके जो दावे हैं, उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी शून्य हो चुकी है। कांग्रेस ने पूर्व में भी अनेकों बार सरकार में आने से पूर्व तमाम तरीके के वादे जनता से किए, लेकिन जैसे ही सरकार में आई उन वादों को भूल गई। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर झीरम घाटी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। नितिन नबीन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि अपने नेताओं की शहादत पर राहुल गांधी ने क्यों कोई बयान नहीं दिया। वहीं नितिन नबीन के बयान पर कांग्रेस के अध्यक्ष ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि जांच के दौरान झीरम घाटी कांड के कई सबूत मिटा दिए गए। गांधी जी से पूछना चाहूंगा कि आप आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके नेताओं की शहादत हुई थी, 5 साल आपकी सरकार रही, और जिन नेताओं पे शक जाता था, जो आपके नेता लोग जानते भी हैं, तो आखिर क्या हुआ कि आपके नेताओं का शहादत पर भी आपने कोई टिप्पणी नहीं की। हर कोई जानता है कि झीरम कांड का खेल क्या हुआ था। झीरम घटना शुरुआत से एनआईए जांच कर रही थी और एनआईए ने जांच के दौरान जो हमारी सरकार ने जांच कर रही थी, लेकिन उनको पूरी सबूत नहीं दी, जबकि हमारी सरकार कई बार उनको मांगती रही और बहुत से ऐसे सबूत मिटा दिए गए। दिल्ली में टीएमसी ने केंद्रीय एजेंसियों पर दुरुपयोग का आरोप लगाया, साथ ही चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। टीएमसी ने केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख को बदलने की मांग की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे के लिए यहां टीएमसी के सांसद धरने पर बैठ गए। देखिए किस तरह से यहां पर धरना प्रदर्शन दिया गया है, गिरफ्तारी देने की बात भी कही गई है और यहां पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए टीएमसी के सांसद धरने पर और साथ ही प्रदर्शन करते हुए आप देख सकते हैं। तो चुनावी माहौल है, दिल्ली से लेकर हर तरफ सियासी हलचलें बहुत तेज है। हर कोई अपने अपने दावों के मुताबिक जोर आजमाइश करने में लगा हुआ है। टीएमसी लगातार आरोप लगाती रही है केंद्र की बीजेपी सरकार पर कि वो एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ऐसे में एजेंसियों के प्रमुख बदले जाए, इस मांग को लेकर टीएमसी सांसदों का ये धरना प्रदर्शन देखने को मिला है, वो भी चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर। तो पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ा हुआ है। इस बार फिर ईवीएम के जरिए लोग अपने अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब बूथ के बूथ लूट लिया जाया करते थे। लेकिन क्या आपको यह पता है कि देश में बूथ लूट की पहली घटना कहां हुई, कब हुई? जानिए। लोकसभा चुनाव के बीच एमपी में दिग्विजय सिंह तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने ईवीएम पर सवाल उठाए। दोनों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत दी। भूपेश बघेल ने तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 384 नॉमिनेशन वाला फॉर्मूला तक सुझाया, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और राजनांदगांव से महज 23 लोगों ने पर्चा दाखिल किया।
ये तो ईवीएम पर सियासत की बात हुई, लेकिन सालों पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब बूथ लूटने की घटना भी होती थी। बूथ लूट की देश में सबसे पहली घटना की बात करें तो ये बिहार की बेगूसराय में हुआ था। न्यूज 18 की टीम आज बेगूसराय के उस बूथ पर पहुंची है। कछारी टोला से सरयुग प्रसाद सिंह के पक्ष में बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई थी और यहां से तब कम्युनिस्ट पार्टी के जो बड़े नेता थे चंद्रशेखर सिंह को पहली बार चुना गया था और तब काफी लोगों के नाम सामने आए थे जिन पर बूथ कैप्चर को लेकर आरोप लगा था। लेकिन आज हम देश के उस पहले बूथ की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जहां खटाल बन गया है और जहां पे मवेशी भी बांधे गए हैं। लेकिन आज भी जब बूथ कैप्चरिंग की चर्चा होती है तो इस बूथ की चर्चा अपने आप हो जाती है। और इस वक्त ये जो खंडहरनुमा मकान है अपने आप में एक इतिहास संजोए हुए है और इतिहास इस बात को लेकर भी कि एक समय वो दौर भी था हिंदुस्तान में जब बूथ कैप्चर की घटनाएं घटती थी, जब बैलेट बॉक्स से चुनाव होता था। और ये जो रचियाही जिस बूथ पे हम खड़े हैं अब वहां पे भी बूथ बना है। ठीक हमारे बगल में एक स्कूल है, वहां पर भी बूथ बनाया गया है। अब यहाँ पे ईवीएम मशीन से आसानी से वोटिंग होता है और कहीं से कोई समस्या नहीं होती है। बेगूसराय का ये रचियाही गांव है। 1957 में चुनाव के दौरान इस मकान में पोलिंग बूथ बनाया गया था। 3 गांव के लोगों को वोटिंग करनी थी। वोटिंग के दिन रचियाही, मचहा, राजापुर और आकाशपुर गांव के लोग वोट करने आ रहे थे कि अचानक हथियारों से लैस लोगों ने बूथ लूटना शुरू कर दिया। बस ये कम्युनिस्ट पार्टी से चंद्रशेखर बाबू बिहट के थे और कांग्रेस पार्टी थे रामगिरी का सरयुग बाबू। वही दोनों में विवाद था। राजापुर, मचहा, उलाव, डुमरी कुल आदमी आए थे वोट गिराने के था। यहाँ रचियाही वोट गिरा रहे थे। वो लोग को जैसे सरयुग बाबू को पार्टी रामगिरी वाले जब गांव से बूथ से जब कुछ देर पूबे रहा वो लोग इसे लाठी पर बैलगाड़ी से आ रहे थे बस बूथ कराने के लिए बोले। तब कुछ दिन घर से पूर्वे रहा ना तो वो जैसे सरयुग बाबू पार्टी कांग्रेस पार्टी उनको मारपीट को वहां से घुरा दिया। लोगों का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी सरयुग सिंह के समर्थकों ने बूथ लूट की घटना को अंजाम दिया। तब पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के इंतजाम ना के बराबर होते थे और हथियारों के दम पर बूथ लूट की घटना भी पहली थी। इसकी चर्चा हुई। कुछ दिन माहौल भी तनावपूर्ण बना रहा। हालांकि हालात अब बदल चुके हैं और चुनाव अब ईवीएम से होने लगे हैं। ऐसे में बूथ लूट की घटना इतिहास बन चुका है। लेकिन चुनाव में गड़बड़ी की शुरुआत की जब भी चर्चा होती है बेगूसराय के बूथ लूट की चर्चा भी होती है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18। और अब रुक कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि चुनाव का मौसम है तो ऐसे में पुलिस हर तरफ सक्रिय दिखाई दे रही है। खरगोन में पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। इस जखीरे में 24 अवैध देसी पिस्टल, 2 मैगजीन जब्त की गई है। करीब 4,70,000 की कीमत के अवैध हथियार जब्त किए हैं पुलिस ने। साथ ही 2 आरोपियों को भी अरेस्ट किया है। भटिंडा और हिसार से दोनों आरोपी आए थे हथियार खरीदने के लिए। कहां से इन्होंने हथियार खरीदे हैं, आगे कहां इन्हें ये हथियार ले जा रहे थे, अब तमाम चीजों की जांच पुलिस कर रही है। लेकिन बड़ी कामयाबी जहां पुलिस ने न सिर्फ इन दोनों आरोपियों को पकड़ा है बल्कि जो इनके पास से हथियार ये खरीदने आए थे वो भी बरामद कर लिए। तो खरगोन पुलिस का ये बड़ा एक्शन। तो सक्रियता पुलिस की देखने को मिली है। सीमा हैदर का एक वायरल वीडियो इस समय सुर्खियों में है। इस वीडियो को देखने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीमा और सचिन के बीच अब झगड़े हो रहे हैं। लेकिन सीमा के वकील का दावा है कि पाकिस्तानी मीडिया फेक वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मैं खुद चाहती हूँ यहाँ से चली जाओ, मेरी जान छूट जाए। क्या सीमा और सचिन की लव स्टोरी में दरार आ गई है? क्या सीमा और सचिन के प्यार में तकरार पैदा हो गया है? क्या सीमा और सचिन के बीच अब झगड़े हो रहे हैं?
या फिर पाकिस्तानी मीडिया ये प्रोपेगेंडा फैला रही है? मैं खुद चाहती हूँ यहाँ से चली जाओ, मेरी जान छूट जाए। दरअसल एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सीमा हैदर के शरीर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। सीमा हैदर रोती हुई नजर आ रही है और अपने चेहरे पर चोट के निशान को खुद दिखा रही है। मैं खुद चाहती हूँ यहाँ से चली जाओ, मेरी जान छूट जाए। दरअसल पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर सचिन मीणा के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही है, लेकिन इसी बीच आई एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। मगर सीमा हैदर के वकील ने इन सभी वीडियो को फेक करार दिया है। जो खबरें चल रही हैं बहुत से बड़े बड़े चैनल्स पर कि सीमा सचिन मीणा की आपस में कोई लड़ाई हो गई है, बहुत लोग छटकारे ले रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से भ्रामक हैं, गलत हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत बना के नकली डाल रहे हैं वो लोग, अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। दरअसल सोशल मीडिया पर सीमा हैदर के 3 कथित वीडियो वायरल हो रहे हैं और इसे सीमा और सचिन के बीच मारपीट के बाद की बताई जा रही है। लेकिन सीमा हैदर के वकील का दावा है कि ये पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसा वीडियो बनाकर पाकिस्तानी यूट्यूबर और मीडिया वाले सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरह से फर्जी वीडियो है, इसका सीमा और सचिन से कोई संबंध नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा कहीं दिखाया गया सीमा के ददिया ससुर एक्सपायर हो गए, कहीं ससुर एक्सपायर हो गए। इस तरह से झूठी अफवाहजनक खबरें चला के इस तरह सोशल मीडिया जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान के कुछ तथाकथित न्यूज चैनल ऐसा कर रहे हैं। वकील एपी सिंह का दावा है कि सीमा और सचिन दोनों अपने घर में आराम से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बात फोन पर भी हुई है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी यूट्यूबर अपनी कमाई के लिए इस तरह के वीडियो बना रहे हैं। सावधान रहना है सभी को। अभी भी मेरा लगातार अभी भी बात कोई ऐसी खबर नहीं है सीमा सचिन मीणा के बीच में जिसमें कहीं कोई लड़ाई तो जीवन में उनमें कभी नहीं हो सकती। ये तो बता दो, वो भारत की संस्कृति सनातन पद्धति में रहे हैं। उन्होंने सीता और राम का इतिहास देखा है, राधा और कृष्ण का इतिहास देखा है, उनकी पूजा करती हैं, भाव और भावना के साथ रहती हैं। ये तो दिमाग से निकाल दीजिए आप। और निश्चित तौर पर ये इस तरह से उनको, उनके परिवार को, सचिन को बदनाम करने की जो साजिश है। फिलहाल ये वीडियो कब की है, कहाँ की है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहीं सीमा हैदर के वकील का आरोप है कि ये वीडियो फर्जी है, लेकिन इस वायरल हो रहे वीडियो से सीमा हैदर और सचिन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जब गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने भी संज्ञान लिया और उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया है कि लोकल थाने स्तर पर पुलिस सीमा हैदर के घर पहुंची थी और वहां पर जानकारी की गई, तो इस तरीके की कोई भी बात सामने नहीं आई है। फिलहाल अब देखना होगा आने वाले वक्त में कि किस तरीके से इसमें आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन एपी सिंह का कहना है कि इसमें अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस को लिखित शिकायत दी जाएगी और इसके वीडियो के सोर्स के बारे में जानकारी की जाएगी। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 ग्रेटर नोएडा। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी है। से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।